तो सीधे आपको लिए चलेंगे भारत मंडपम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है। मनुष्य नहीं थे, वो तप त्याग का साक्षात अवतार थे। वीर साहिबजादों को वही विरासत उनसे मिली थी। इसलिए भले ही पूरी मुगलिया बादशाहत पीछे लग गई, लेकिन वे वो चारों में से एक भी साहिबजादे को डिगा नहीं पाए। साहिबजादा अजीत सिंह जी के शब्द आज भी उनके हौसले की कहानी कहते हैं। नाम का अजीत हूं, नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, जीता भी गया तो जीता ना आऊंगा। साथियों, कुछ दिन पूर्व ही हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके 350वें बलिदान दिवस पर याद किया। उस दिन कुरुक्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम भी हुआ था। जिन साहिबजादों के पास श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की प्रेरणा हो, वो मुगल अत्याचारों से डर जाएंगे, ये सोचना ही गलत था। साथियों, माता गुजरी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों की वीरता और आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं, हमारे लिए प्रेरणा है। साहिबजादों के बलिदान की गाथा देश में जन जन की जुबान पर होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता हावी रही। जिस गुलामी की मानसिकता का बीज अंग्रेज राजनेता मैकाले ने 1835 में बोया था, उस मानसिकता से देश को आजादी के बाद भी मुक्त नहीं होने दिया गया। इसलिए आजादी के बाद भी देश में दशकों तक ऐसी सच्चाइयों को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन साथियों, अब भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही होगी। अब हम भारतीयों के बलिदान, हमारे शौर्य की स्मृतियां दबेगी नहीं। अब देश के नायक नायिकाओं को हाशिए पर नहीं रखा जाएगा और इसलिए वीर बाल दिवस को हम पूरे मनोभाव से मना रहे हैं। और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। मैकाले ने जो साजिश रची थी, साल 2035 में उसके 200 साल अब थोड़ी समय में हो जाएंगे। इसमें अभी 10 साल का समय बाकी है। इन्हीं 10 सालों में हम देश को पूरी तरह
गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों का एक संकल्प होना चाहिए, क्योंकि देश जब इस गुलामी की मानसिकता से मुक्त होगा, उतना ही स्वदेशी का अभिमान करेगा, उतना ही आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। साथियों, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के इस अभियान की एक झलक कुछ दिन पहले हमारे देश की पार्लियामेंट में भी दिखाई दी है। अभी संसद के शीतकालीन सत्र में सांसदों ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाओं में लगभग 160 भाषण दिए। करीब 50 भाषण तमिल में हुए, 40 से ज्यादा भाषण मराठी में हुए, करीब 25 भाषण बांग्ला में हुए। दुनिया की किसी भी संसद में ऐसा दृश्य मुश्किल है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। भारत की इस लैंग्वेज डायवर्सिटी को भी मैकाले ने कुचलने का प्रयास किया था। अब गुलामी की मानसिकता से मुक्त होते हमारे देश में भाषाई विविधता हमारी ताकत बन रही है। साथियों, यहां मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े इतने सारे युवा यहां उपस्थित हैं। एक तरह से आप सभी जैन जी हैं। जैन अल्फा भी है। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मैं जैन जी की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।